नमस्ते। आज हम बात करेंगे योग के बारे में। कैसे कुछ बहुत ही आसान और असरदार तरीकों से ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव कम कर सकता है और मन को शांत रख सकता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि चिंता या घबराहट हावी हो रही है? ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? लेकिन ये हमें बहुत परेशान कर सकता है और हमारा पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है। तो फिर आइए शांति की इसी खोज पर निकलते हैं। देखते हैं कि इन मुश्किल इमोशनल सिचुएशन से निपटने के लिए क्या प्रैक्टिकल तरीके हो सकते हैं। और पता है, सबसे दिलचस्प बात क्या है? राहत का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर से ही शुरू हो सकता है। जी हाँ, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, उसे शांत करने की ताकत रखती हैं। और यहीं पर योग काम आता है। इसे किसी मुश्किल एक्सरसाइज की तरह नहीं देखना है, बल्कि ये एक एंकर की तरह है, एक सहारा जो मुश्किल पलों में हमें ग्राउंडेड रखने में मदद करता है। तो ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक 7 स्टेप प्रैक्टिस को देखेंगे। इसे एक तरह का पर्सनल टूल किट समझिए जो शांति पाने में हमारी मदद करेगा। ये जो 7 प्रैक्टिस है ना, ये बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात, इन्हें बहुत ही आसानी से घर पे किया जा सकता है। तो ये रहे हमारे टूल किट के 7 टूल्स, बालासन से शुरू होकर शवासन तक। हम इन सभी को एक एक करके जल्दी से समझेंगे। सबसे पहले है बालासन, यानी चाइल्ड्स पोज। ये एक बहुत ही आरामदायक पोज है जो हमें जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। मतलब जब हम इस तरह खुद को छोड़ देते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल मिलता है कि सब सुरक्षित है, और इससे तुरंत एक शांति का एहसास होता है। इसके बाद आता है कैट काउ पोज। देखिए, ये सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं है, ये सांस के साथ एक तालमेल है, एक मूवमेंट है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है और जो भी टेंशन शरीर में फंसा हुआ है ना, उसे धीरे धीरे बाहर निकालता है। बहुत सुकून मिलता है इससे। तीसरे नंबर पर है पश्चिमोत्तानासन। जब भी हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम नेचुरली शांत होता है। ये एक हल्का सा खिंचाव है जो हमारे मन की भाग दौड़ को धीमा करता है और हमारा ध्यान अंदर की तरफ खींचता है। फिर है कोबरा पोज। चिंता में अक्सर हमें कैसा महसूस होता है, जैसे सब कुछ बंद सा हो गया हो। ये पोज हमारी छाती को धीरे से खोलकर उसी फीलिंग को दूर करता है। ये एक बहुत ही जेंटल बैकबेंड है जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। पांचवा अभ्यास है सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। ये कमाल का रेस्टोरेटिव पोज है। ये सिर्फ थके हुए शरीर को आराम ही नहीं देता, बल्कि छाती को खोलकर और पेट के अंगों को हल्के से स्टिमुलेट करके एक नई एनर्जी भी देता है। तो ये तो हुई शारीरिक मुद्राएं। अब देखते हैं एक ऐसी सांस लेने की तकनीक जो इन सबका असर कई गुना बढ़ा सकती है। ये है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे बी ब्रीथ भी कहते हैं। पता है, ये दिमाग में चल रहे शोर को कम करने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। इससे लगभग तुरंत ही राहत महसूस होती है। और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी स्टेप है, वो है शवासन। ये वो पल है जब हम पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं और इस पूरे अभ्यास के फायदों को अपने शरीर और मन में उतरने देते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि इन अभ्यासों को कैसे करना है, पर सवाल ये है कि इन्हें क्यों करना चाहिए। मतलब इनका असल में हम पर क्या पॉजिटिव असर होता है। तो देखिए, सार ये है कि ये अभ्यास चिंता और घबराहट के लक्षणों को कम करते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, शरीर और मन दोनों को आराम देते हैं, और साथ ही हमारे फोकस और मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। एक तरफ है वो मन जो हर वक्त बोझिल, तनाव में और बिखरा हुआ महसूस करता है, और दूसरी तरफ इन अभ्यासों के बाद एक ऐसा मन जो बैलेंस्ड है, शांत है और जिसमें पूरी तरह से क्लैरिटी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इससे अपनी आदत बनाने की, क्योंकि इन अभ्यासों को बस 1-2 बार करने से नहीं, बल्कि एक रोज का नियम, एक रिचुअल बनाने से ही असली फायदा होता है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त मन के लिए इन योगासनों का प्रतिदिन अभ्यास करें। ये एक बहुत ही पावरफुल और मोटिवेट करने वाला मैसेज है ना? तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचकर देखिए, रोजाना सिर्फ 5 मिनट की शांति एक पूरे दिन को कैसे बदल सकती है। ये एक ऐसी बात है जिस पर सच में सोचना चाहिए।